नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। काफी लंबे समय के बाद आज दोबारा मैं फिर लाइव जुड़ रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेके जुड़ रहा हूं। सहारा ग्रुप पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई तो 2024 जुलाई प्रथम सप्ताह से ही प्रारंभ हो गई थी मित्रों। अब वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच रहा है और आज मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा कि क्यों सरकार ने कुछ दिन का वक्त मांगा अदालत में और अदालत ने सरकार को 1 महीने का या 4 सप्ताह का वक्त क्यों दिया और अब वो धीरे धीरे वो राज खुलने लगा कि क्यों सहारा के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का वक्त मांग रही थी। सरकार 6 सप्ताह का वक्त दे दिया और कहा कि आप जो अपना रिप्लाई फाइल करना चाहते हो आप रिप्लाई फाइल कीजिए। रिप्लाई फाइल करना है कि कौन सी संपत्ति सहारा की है, किसे देना है, क्यों देना है, कितना पैसा मिलेगा, उस पैसे का क्या होगा, ये सब तो बाद में होगी, लेकिन संपत्ति के डिटेल के बारे में सहारा को ये सब कुछ क्या है, कैसे है, इसका डिटेल सरकार लेकर के और फिर अदालत में जमा करेगी। लेकिन इस बीच मित्रों एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई और वो कार्रवाई है जिसको लेकर के निवेशकों की बहुत लंबी बड़ी मांग रही है कि सहारा ग्रुप को अगर किसी ने तबाह किया है तो आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में चर्चा बहुत आम रही है, बहुत लंबे समय से ये चर्चा रही है और आखिरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज सहारा ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग वर्कर रहे, जो अब शायद ऑन पेपर आप अगर ढूंढेंगे तो ये श्रीमान ओपी श्रीवास्तव आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन श्रीमान ओपी श्रीवास्तव को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय नायक जी और सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं अभयदेव शुक्ला। अभयदेव शुक्ला से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी ठीक सहारा शहर के बाहर हूं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यहीं पर मौजूद थी और शायद 2 या 2:30 बजे के आसपास ओपी श्रीवास्तव की शायद पेशी हुई थी, होने वाली थी। पेशी हुई है कि नहीं हुई है, संजय नायक जुड़ गए हैं। ये सभी निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय जी, अभी की वर्तमान खबर क्या है? हमारे पास जो खबर आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है ओपी श्रीवास्तव को, क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है? आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए सभी साथी और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं जी। खबर की पुष्टि पूरी तरीके से सही है, एथेंटिक खबर है और कल ईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान इनको शाम को 7 बजे इनको ईडी की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद इनको रिमांड पे ले लिया गया है। अब ये पुष्टि नहीं है कि 3 दिन की रिमांड है कि 1 हफ्ते की है, बाकी 3 दिन की रिमांड तो कंफर्म है कि 3 दिन की रिमांड पे ले लिया गया है और उसके पीछे का कारण जो है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे,
इसलिए इनको कस्टडी में ले लिया गया है। दूसरी चीज इन्होंने तर्क दिया एक कि साहब हमने कंपनी बहुत पहले छोड़ दी है और मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूं। तो ईडी ने जब वहां पे संपर्क किया तो उस कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन है उनने कह दिया कि साहब ये नहीं, इनकी पत्नी है हमारे यहाँ, ये कोई किसी पद पे मौजूद नहीं। और लंबी पूछताछ के आसार है, चूंकि ईडी ने पहले ही 1,79,000 करोड़ के आसपास की जो देनदारी निकाली है, उससे हो सकता है अब बढ़ जाए और इनके ऊपर शायद 150 करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ है। तो पूछताछ में पता चलेगा अब ईडी किस हद तक ये कार्रवाई करती है, क्या उसका मोटो है, क्या मंशा है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और 150 करोड़ का क्या, 150 करोड़ का क्या, 150 करोड़ सहारा के लिए क्या है? 150 करोड़ का इनके द्वारा मतलब थोड़ी है, आप ये पान वालों की बात कर रहे हैं। 150 करोड़ क्या है? 150 कुछ नहीं है। 150 करोड़ इनके द्वारा पैसे का गमन किया गया है, ये आरोप लगा है पर्सनल इनके ये नाम। भी बहुत, ये तौहीन कर रहे हैं आप, तौहीन कर रहे हैं। 150 करोड़ का ही गबन करेंगे? गबन ही करना है तो 150 करोड़ का करेंगे। जो ईडी की खबर है आशुतोष जी, मैं वो आपको बता रहा हूं, बाकी जैसे जैसे पूछताछ होगी। मैं ये कह रहा हूं संजय जी कि सिर्फ 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ की पुष्टि हुई है, बाकी और भी होगा, और भी गबन किए होंगे। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि श्रीमान जो है वो सिर्फ 150 करोड़ ही गबन कर पाए क्या, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, राशि आगे खुलासा होगी। चूंकि ये पैरा बैंकिंग के हेड थे, तो चूंकि जो सुब्रत राय साहब से जब बचा होगा ना, जो इनके अधिकार क्षेत्र में होगा या इनको जो मिल पाया होगा वही तो कर पाएंगे। सबसे पहले तो सुब्रत राय साहब के पास ही पूरा हिसाब किताब जाता था, उसमें से जो दाएं बाएं कर पाए होंगे उसकी पुष्टि हो गई ईडी में। अब और जांच होगी, छानबीन होगी, तब उसकी पुष्टि होगी। लेकिन 7 बजे कल जो है ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया था, पूछताछ के ही दौरान इनको अरेस्ट कर लिया था और आज कोर्ट में पेश किया गया है और 3 दिन की रिमांड पे ले लिया गया। अच्छा। और कारण ये है उसका कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। कारण ये जो बताया गया है कि ये संपूर्ण जांच में ईडी की में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए ईडी ने इनको गिरफ्तार किया और अब सख्ती से पूछताछ होगी। संजय जी, ओपी श्रीवास्तव, जहां तक मुझे जानकारी है कि ओपी श्रीवास्तव का मतलब सुब्रत राय सहारा ही है। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि मैं इस कंपनी को छोड़ चुका हूं? नहीं साहब, ओपी श्रीवास्तव का मतलब सुब्रत राय नहीं है। सुब्रत राय एक ही था व्यक्ति, विश्व में एक ही व्यक्ति था सुब्रत राय, उसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। और जैसे बाली में ताकत थी ना कि सामने वाले की आधी ताकत को वो अपने अंदर समाहित कर लेता था, ऐसी सुब्रत राय में वो क्वालिटी थी कि सुब्रत राय अपनी पर्सनालिटी के, अपने व्यक्तित्व के कारण सामने वाले को इंप्रेस कर ले जाता था। तो सुब्रत राय की क्वालिटी ओपी श्रीवास्तव में नहीं हो सकती है। ओपी श्रीवास्तव ओनली फॉर पैरा बैंकिंग डिवीजन के हेड थे और पैरा बैंकिंग डिवीजन ही वो देखते थे। हर डिवीजन के अलग अलग हेड थे। हाँ, ये बात तय है कि ओपी श्रीवास्तव साहब जो है एक सुब्रत राय साहब के बहुत पुराने और बहुत ही विश्वसनीय लोगों में से थे, तो उनका थोड़ा बहुत दखल हर डिवीजन में रहता था, लेकिन पैरा बैंकिंग उनका मुख्य जो है डिवीजन था, उसमें ही वो अपने क्रियाकलाप, अपनी क्षमताएं दिखाते थे। मैं इसी रेफरेंस में बोल रहा हूं कि ओपी श्रीवास्तव की जो मैंने तुलना की, मैंने इसीलिए कहा कि ओपी श्रीवास्तव तो सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे सुब्रत राय सहारा के। फिर ओपी श्रीवास्तव जी कैसे कह सकते हैं कि हमने कंपनी छोड़ दी? वो नौकरी नहीं करते थे ना। अभय देव जी भी जुड़ गए हैं। अभय देव जी, अगर आपको आपकी सही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हाँ लगता है जुड़ रहे हैं, जुड़िए अभय देव जी। तो ये
हाँ संजय जी, वो इतने बड़े विश्वास पात्र थे, तो वो उन्होंने कंपनी कैसे छोड़ दिया? गबन करके छोड़ दिया सब माल, जो उनको लगा कि अब हमारी कमाई हो गई है, हम निकल लें। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, जब कंपनी कानूनी दांव पेचों में ज्यादा फंसने लगी, तो जो दूरदर्शिता वाले लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग, वो धीरे धीरे किनारे कर लिए। तो ओपी श्रीवास्तव साहब को भी समझ में आ गया था कि अब मेरे ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, इसलिए उन्होंने प्रशासन को सरकार को नजरों में दिखाने के लिए जो है कंपनी से रिजाइन मार दिया। बाकी उनका दखल रहता था, हमेशा रहा है और शायद आज भी दखल है। बाकी अच्छा, तो कानून कागज दांव पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनको ये मालूम था कि ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है, मामला आगे बढ़ेगा, तूल पकड़ेगा। इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन क्यूबाइब नेटवर्क आ जाएगा, जनता की अदालत लगाएगा, उसके बाद 2023 से इस अभियान को चलाएगा और ये अभियान यहां तक पहुंचेगा। आज उसका फलितार्थ सामने में है। आज कम से कम सारे दर्शक इस बात को मानते होंगे। और इस दौरान हमने कई बार अपने तरफ से कोशिश की कि ग्रुप निवेशकों के साथ बातचीत करे, निवेशकों के साथ डिस्प्यूट को खत्म करे, आगे आए, उनके समाधान के लिए कुछ न कुछ उन्हें आश्वासन दे, कोई रास्ता पकड़े, कुछ भी करे निवेशकों का दिल जीतने के लिए। निवेशकों का जो ऐसे लोग जो जिनकी जानें जा रही थी, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी, इलाज नहीं हो पा रहा था, उनके लिए सहारा ग्रुप कुछ ना कुछ व्यवस्था करे। लेकिन ये कहती रही सहारा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, हमारा वहां फंसा हुआ है। और सच्चाई ये थी कि सहारा ग्रुप के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, हमें तो ये भी जानकारी है, आज भी चल रहे हैं। और बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है निवेशकों की। अभय देव जी से बात करिए, अभय देव जी को बोलिए कि भाई आपका नेटवर्क क्यों गड़बड़ हो रहा है, जरा नेटवर्क ठीक करके। उनका हमेशा नेटवर्क गड़बड़ रहता है। तो संजय जी, मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि माननीय सहारा श्री तो अब नहीं है, उनके दो लड़के थे, उन बात हुई थी जो अभी अडानी ग्रुप को प्रॉपर्टी सेल करने को लेकर के, लेकिन सरकार ने वक्त मांगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि भाई ये प्रॉपर्टी सेल करना है, कैसे करना है, प्रॉपर्टी सही भी है या नहीं है। लेकिन उस बीच में जो ये कार्रवाई हो गई है, तो ये कार्रवाई तो छोटी कार्रवाई नहीं है। आज तो जी एक फेमा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। ईडी कार्रवाई इसको कलकत्ता इकाई इसको देख रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं मंत्रालय की बिना सहमति के ये इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही ये कार्रवाई हुई होगी, अन्यथा ईडी इतने बड़े लोगों पर इतनी आसानी से हाथ नहीं डालती। और उसके पीछे का जो हमको कारण समझ में आता है कि जो इन्होंने सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल बनाया, उस पे जो लोगों ने आवेदन किए, उतना पैसा आएगा कहां से और वो पैसा गया कहां। तो कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह की नजरें खुली और उनको ये लगा कि साहब इतना बड़ा घोटाला हुआ है और पोर्टल पे इतने निवेशक आ गए, इनका भुगतान होगा कैसे। क्योंकि वो कई मंचों पे ये घोषणा कर चुके थे कि पाई पाई का भुगतान करेंगे। दूसरा ये है कि जो पैसे का आगमन हुआ है, जो फेमा के तहत पूरे छानबीन हुई है कंपनियों की, और जो पूरे देश में ओपी श्रीवास्तव और अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें भी ये दोषी हैं, कहीं ना कहीं जांच में ये सब पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे कि सरकार
इनको बचा रही है, कहीं ना कहीं सरकार इनको संरक्षण दे रही, सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने इन सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए, और चूंकि भारत सरकार की नजरों में भी, भारत सरकार के संज्ञान में भी इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया, इनको गलत जानकारी दी। आपको याद हो, मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूं, सरकार ने और सरकार की एजेंसियों ने इनको बुला के ये पूछा कि ये बताइए कि ये मामला कितने में निपट जाएगा। तो इन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ में निपट जाएगा। तो आपको याद हो आशुतोष जी, 5,000 करोड़ ही मंत्रालय ने मांगे हैं। क्यों मांगे 5,000 करोड़? उसके पीछे तर्क जो मैं दे रहा हूं वो सत्य है। मंत्रालय 20,000 करोड़ भी मांग सकता था, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ क्यों मांगे? क्योंकि सुब्रत राय साहब ने यह कहा था कि 5,000 करोड़ में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिन्होंने कानूनी कार्रवाई की थी, जिन्होंने आपके सेंट्रल रजिस्ट्रार को कंप्लेन की थी, या जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगाए थे, ऐसे सारे मामलों को देखते हुए सुब्रत राय ने यह कहा था कि 5,000 करोड़ में सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पोर्टल बना और पोर्टल पे जब सारे लोगों ने आवेदन किया और करीबन वो मामला 1 लाख करोड़ से बढ़ के 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया, तब इनसे पूछा गया कि आप तो कह रहे थे 5,000 करोड़ में निपट जाएगा मामला, फिर ये इतने आवेदन? तो इनका तर्क ये था, बड़ा बेहुदा तर्क था कि साहब लोगों ने 1 शून्य 2 शून्य ज्यादा बढ़ा दी। तब सरकार की आंखें खुली और अमित शाह जी ने यह कहा कि आप लोग चिंता नहीं करिए, कुछ सोसाइटी के निवेशक हैं, कुछ कंपनियों के निवेशक हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो वो जो धैर्य रखने के पीछे कारण था वो यही था कि गृह मंत्रालय, अमित शाह जी ये जानना चाह रहे थे कि ये कंपनी में आखिर घोटाला कैसे हुआ, किसने किया, और किन किन कंपनियों के द्वारा, किन किन निवेशकों के द्वारा ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो उसकी फिर ईडी ने गहन तरीके से जांच की, इसके पहले जांच नहीं कर रही थी। ये करीबन 1 साल। संजय जी, जब मैंने